पैरामीटर कहता है, अब पैरामीटर इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जी। पैरामीटर है क्या? बेसिकली अ पैरामीटर इज एन अननोन न्यूमेरिकल समरी ऑफ अ पॉपुलेशन। ये है बेसिकली पैरामीटर, स्टैटिस्टिक नहीं। जबकि अ स्टैटिक इज a known numerical summary of sample which can be used to make inference about the parameters। ठीक है, पहली तो बात ये एक माइंड में रख लीजिए कि जो पैरामीटर है ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है और स्टैटिस्टिक है सैंपल से रिलेटेड। ठीक है, जो हमें सैंपल से वैल्यू मिलती हैं उनकी बेस पे हम पॉपुलेशन के बारे में इंफरेंस लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं या रिजल्ट इंप्लीमेंट करते हैं। जब दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक की वैल्यू हैं उनकी बेस के ऊपर इंफरेंस करना अबाउट द पैरामीटर, सैंपल की बेस पे इंफर करना अबाउट द पॉपुलेशन, दूसरे अल्फाज में स्टैटिस्टिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज की बेस के ऊपर इंफर करना अबाउट द पैरामीटर या अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी इसी तरह मिसाल है। स्टैटिस्टिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि रेनफॉल और क्रॉप की मिसाल, जी 2018 में इतने टन गंदम पैदा हुई, 2019 में इतने टन, 2020 में इतने टन। दो भी चला के मैं तो ये जो है ना बेटा, इसको नहीं प्लीज ऑफ करिए। तो तेन बनवा देंगे यार। मैं इसको करता हूँ ऑफ यार, चलिए जी। तो जो मैंने बताया था, जो वैल्यूज है ना 50 टन, 8 80 टन, 100 टन, ये यानी हमने एक जगह पे बारिश हो रही है पूरे वजीराबाद गुजरांवाला डिवीजन में, वो सारी लैंड हमारी पॉपुलेशन है जिन जिन पे गंदम लगा रहे हैं। वजीराबाद बरोकी चीमा के अंदर जो 50 एकड़ जमीन के ऊपर हम जिसको हमने सैंपल के तौर पे सिलेक्ट किया, उधर से जो गंदम की वैल्यूज आ रही हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं स्टैटिस्टिक की। उसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं क्योंकि पूरे गुजरांवाला जिला में बराबर बारिश हुई है, तो यहाँ पे गंदम की प्रोडक्शन में जितने टन इजाफा हुआ है 2021 में, क्योंकि हमारे पास पिछले साल के स्टेटिस्टिक्स भी मौजूद थे ना, बारिश के भी और गंदम की पैदावार के भी, तो उसकी बेस पे हम जो अंदाजा लगाते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, उसको कहते हैं, ये पैरामीटर के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि जब वैल्यूज आ जाती है ना सैंपल से, तो वो स्टेटिस्टिक हम उसे कह देते हैं। आर यू गेटिंग सम पॉइंट? बेसिकली पॉपुलेशन और पैरामीटर ही समझ, पॉपुलेशन और सैंपल भी दूसरे अल्फाज में आप समझ सकते हैं अभी इस स्टेज पे। समझ रहे हैं बच्चे? अच्छा, ये देखिए जी, आगे ये दो मैं फिर आपको मिसाल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 शो हो रही होगी आई बिलीव सबको, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है पिंक में। समझ आ रही सबको? एग्जाम्पल नंबर 5 नजर जी आ सर। रही जी? कहता है जी कि सर। ओके, कंसीडर द रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ 18 to 13-year-old आर गोइंग टू मूवी एट लीस्ट वंस अ मंथ। हमारे पास एक प्रॉब्लम हमने ये करनी है, ये कौन सा यार बच्चा है हाईलाइट इसकी? ना करो, वैसे ही रहने दे, ऐसे समझ दिखाई नहीं दे रही ठीक से। नहीं नजर आ रही हाईलाइट करके? खैर सबर करेंगे। सर किसी और कलर से कर लेना। हाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इस कलर में नजर आ रही? ये जैसे ब्लू वाला ठीक था। ये भी नहीं ये भी ठीक? ठीक है ना अच्छा, सर, वो येलो वाला ये चलो ठीक है। ये देखिए ग्रीन वाला जो ऊपर किया हुआ है वो ठीक था, दिस वन ग्रीन वाला। यस सर ठीक है। ओके, मैं उसे ग्रीन में कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये कलर ओके है ना, ये जो अब आया है ग्रीन वाला? दिस इज परफेक्ट आई थिंक। यस सर ठीक है। अच्छा जी, कहता है कंसीडर रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ 18 to 13 year olds आर गोइंग टू मूवी एट लीस्ट वंस अ मंथ।
हम ये देखना चाह रहे हैं कि 18 से 30 साल के जो लोग हैं उनमें से कितने लोग महीने में कम से कम एक दफा मूवी देखते हैं। ठीक है, मूवी देखने जाते हैं या मूवी देखते हैं। अच्छा, अब इसमें पैरामीटर क्या होगा? द प्रोपोर्शन ऑफ 18 to 30 year olds going to movie at least 1 month। अच्छा, ये हमारे पास पैरामीटर है, इसको शो करते हैं खाली पी से, पॉपुलेशन। और स्टैटिस्टिक्स, द प्रोपोर्शन ऑफ 18 to 13 year olds going to movie at least once a month calculated from the sample of 18 to 13 year olds। पॉपुलेशन से मुराद क्या है? वो सब लोग जो 18 से 30 साल की उम्र में हैं जो मूवी देखने जा रहे हैं। स्टेटिस्टिक क्या है? कि जो 18 से 30 साल के लोग जो हमने किसी एरिया में सैंपल सेलेक्ट किया होगा, जो सैंपल से सेलेक्ट किए जाते हैं ना, उनको स्टेटिस्टिक कहते हैं। यानी ये पॉपुलेशन का हिस्सा ही होते हैं स्टेटिस्टिक भी। ठीक है, लेकिन वो वाले होते हैं जिनके ऊपर, जिनसे डाटा इकट्ठा किया जाता है या जिनसे जाके पूछा जाता है, या जो वाकयातन जा रहे होते हैं, और इनको पी कैप या पी हैट कहा जाता है। इसको खाली पी कहा जाता है पॉपुलेशन का। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन को ही आप दूसरे अल्फाज में पैरामीटर समझ लीजिए, और स्टेप सैंपल को ही दूसरे अल्फाज में स्टैटिस्टिक समझ लीजिए। गॉट इट? आगे हम जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस की तरफ। ये बिल्कुल अभी हम इसके स्टेप्स हैं कुछ, इसको याद रखें। स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस यानी फर्ज करें कि ऊपर हमने जो गंदम की मिसाल ली थी ना जी, कि इतनी गंदम पैदा हुई बारिश ज्यादा होने से, या इतनी कम गंदम पैदा हुई बारिश के कम बरसने से। तो एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है? कि गंदम कितनी बड़ी है या कितनी कम है। प्रॉब्लम से मुराद क्या होता है? कि वो चीज जिसका आंसर हम तलाश करना चाह रहे होते हैं, या जिसका आंसर अभी हमारे पास नहीं होता। अच्छा, उसका आंसर करना ही सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम है। तो हम जो एक बेसिकली स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करते हैं ना, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। क्या हम गंदम के बारे में प्रोडक्शन देखना चाह रहे हैं, या हम स्टूडेंट्स के ग्रेड्स के बारे में देखना चाह रहे हैं? तो ये हमें एक इशू होना चाहिए हमारे माइंड। फिर डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैंपल। देन यू शुड बी एबल टू रियलाइज कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमारी सैंपल क्या। क्या आया कि हमारी पॉपुलेशन वो स्टूडेंट्स हैं, आया कि हमारी पॉपुलेशन गुजरांवाला जिला में सारी जो गंदम उगाई जा रही है वो है, आया कि हमारी पॉपुलेशन जो वजीराबाद पूरे पाकिस्तान में कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। ठीक है, कुछ भी। कि हमने जब डिफाइन कर लिया पॉपुलेशन या सैंपल और सैंपल को, फिर कलेक्ट द डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा से मुराद ये है कि जैसे अगर मैं गंदम की मिसाल लेके चलूं, तो जिन जिन जगहों पे आपने एज अ सैंपल सेलेक्ट किया हुआ था, उन सब जगहों पे जाके देखें बारिश होने के बाद गंदम की प्रोडक्शन बढ़ी है या कम हुई है। इसको डाटा कलेक्शन कहेंगे। फिर डू डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस से क्या मुराद है? कि आपने जो डाटा लिया आप उसको डिस्क्राइब करें चार्ट्स की शक्ल में, ग्राफ्स की शक्ल में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दरवाजा बंद है, पानी ला दो दरवाजा पर, पानी है मेरे पास। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यानी आप डिस्क्राइब कर देंगे कि जो हमारा सैंपल था, फर्ज करें 10 खेत थे, हमने पूरे गुजरांवाला के अंदर 10 खेत सिलेक्ट किए हुए। खेत नंबर 1 में कितनी गंदम पैदा हुई, पिछले साल से कितना इजाफा हुआ, खेत नंबर 2 में, फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 5। ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम कर रहे हैं, या मीन मीडियन मोड वगैरह ले लेते हैं। आर यू गेटिंग इट बेटा? ये बच्चे समझ आ रही है ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद है यूज एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक ये भी स्टेप, जब हमने एनालिसिस कर लिया, गंदम ज्यादा आ गई या गंदम कम आ गई, तो अब इस ये तो हमारा बेसिकली गंदम की मिसाल थी इतनी ही। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई मेथड्स भी लगाने चाहिए। यानी अब हम ये चाहते हैं कि आइंदा भी गंदम ज्यादा ही पैदा हो, तो कोई ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, ऐसे काम स्टैटिस्टिक करने चाहिए
कि हम ये देख सकें कि बारिश ज्यादा कैसे की जाए, या फर्टिलाइजर्स कौन सी अच्छी हों, या जमीन की तैयारी किस तरह से की जाए, ताकि स्टेटिस्टिकल प्रॉब्लम वो जो है उसको सॉल्व किया जा सके, बेहतर किया जा सके। ठीक है, स्टेटिस्टिकल मेथड से मुराद ये है कि आप किन किन तरीकों के थ्रू उस पैदावार को ज्यादा करेंगे। अब ये तो चूंकि ये ज्यादातर स्टेट की मिसाल गंदम के उसमें उसमें तो नहीं आती, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, लेकिन अगर ये मैं मिसाल आपकी उसमें कोई स्टेट्स के फील्ड में या कॉमर्स के फील्ड में दूं जिनमें ये यूज होती है, तो आप फर्ज करें कि आप इन्फ्लेशन के ऊपर देख रहे थे, तो इन्फ्लेशन को आपने आपने देखा कि इन्फ्लेशन बड़ी है पाकिस्तान में, तो फिर आप देखें जी इन्फ्लेशन को कैसे कम किया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई समझ लें, ठीक है, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा की जाए, उनकी सैलरी ज्यादा की जाए, या जिस चीज की प्रोडक्शन कम है या जिसकी वो ज्यादा है, जिसकी अपना, ठीक है, या जिसकी वो है जिसकी प्राइसेस ज्यादा है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर दी जाए, फिर ऑटोमेटिकली इसकी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। तो कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद एट द एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट का मतलब है कि आपने कंक्लूजन ड्रा कर देना होता है कि क्या स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करने के बाद रिजल्ट हमारे आए फेवर में या नहीं फेवर में। ठीक है जी, तो इसको भी याद नहीं करना, इस स्टेप को, सिर्फ आपको स्टेप्स के नाम याद होने चाहिए अभी इस स्टेज के अपने इस सेमेस्टर में। ठीक है, ये है कि टू कंक्लूड दिस सेक्शन, ये हमारा खत्म हो जाएगा जी। ठीक है जी, टू कंक्लूड दिस सेक्शन we can note that the major objective of statistics is to make inferences about the population। मेन चीज क्या है, पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाना, from an analysis of information contained in sample data। इन्फ्रेंस किस बेस के ऊपर लगा रहे हैं, सैंपल की बेस के ऊपर, सैंपल की इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर। ठीक है जी, दिस इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन दीज इन्फ्रेंसेस। इससे ये भी हो जाता है कि असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन दीज, क्योंकि जब हम एक अंदाजे लगा लेते हैं, तो जब रियल वर्ल्ड में हम कहते हैं कि अगले साल लेट्स सपोज महंगाई कम होगी, ये हमने अंदाजा लगा लिया एनालिसिस की बेस के ऊपर, लेकिन अगले साल अगर महंगाई कम नहीं होती, तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी ज्यादा इन्वॉल्व थी उसमें। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बेयकीनी, रिस्क। ठीक है, आप अश्योरिटी से, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है ना, ये कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये आपको सर्टेनिटी ज्यादा दे देता है, ये आपको एक एश्योरिटी दे देता है करीब तर, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% ही ऐसा हो। ठीक है, तो ये एक्सटेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन अश्योरिटी, अनसर्टेनिटी मीन बेयकीनी, समझ ले उसका उल्ट, कि कितनी बेयकीनी या कितनी सर्टेनिटी है हमारे उन अंदाजों में जो हमने लगाए थे पिछले साल जब ये सारा प्रोसेस किया। तो इस साल देखते हैं महंगाई कम हुई है कि नहीं, अगर कम हुई है तो इसका मतलब है सर्टेनिटी ज्यादा है, अगर बढ़ गई है उल्ट हो गया तो इसका मतलब आपके जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस था उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ नहीं है ना। जी बेटा, समझ रही बात, ओके हो गई।